हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज की जो हमारी व्यू थी गाइस, अगर आप लोग को याद होगा, हमने बोला था गैप अप हो या गैप डाउन हो, मार्केट को रेट एक्सपायरी करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द डेटा। और मैंने क्लियरली बोला था व्हाई आई वाज सो बियरिश, बिकॉज मैं बोला था डेटा एनालिस्ट जो होती है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो पोजीशंस बनी है बियरिश और बुलिशनेस की, वो एक्सपायरी के इस एक्सपायरी के लिए वैलिड है या नहीं है, बिकॉज यू जनरली गेट अ नेट पोजीशन, राइट? द नेट पोजीशन इज एक्चुअली मिक्स ऑफ ऑल द एक्सपायरीज। ओके, तो अगर आप वहां से डेटा ऐसे निकाल सकते हो कि ये पोजीशन सिर्फ इस एक्सपायरी के लिए है, फॉर दिस एक्सपायरी ओनली, देन योर व्यूज गेट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, और आपको अगर वीडियो याद होगा तो मैंने बोला था व्हाट आर द 2-3 थिंग्स दैट आई आस्क्ड यू टू कंसीडर। मैंने बोला था पहले 1 आवर में आपको, अगर गैप अप हुआ, पहले 1 आवर में आपको ट्रेंड देखना है, और ये ट्रेंड बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको ट्रेंड दिखना चाहिए। ये देखो 1 घंटा तक, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा, ऑलमोस्ट, राइट? दिस वाज अ बियरिश ट्रेंड, राइट? और उसके बाद मैंने बोला 1 to 1:30 के आसपास आप स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर द फर्स्ट सेशन। ओके, वीडियो आप मैच कर सकते हो। और एग्जैक्टली अगर देखो एक्चुअल फॉल तो यहाँ से चालू हुआ है 12:30 से। एक्चुअल अच्छा वाला फॉल एक्चुअली अगर देखो तो 1:30 से ये चालू हुआ है, ठीक है? आज बहुत लोगों ने इसके बेसिस पे पैसे कमा, और मैंने बोला था सॉरी और मैंने बोला था रिलायंस को थोड़ा आपको देखते रहना। रिलायंस की वजह से निफ्टी ऊपर था, नहीं तो अदरवाइज इसकी ओपनिंग अगर आप देखो 735 की ओपनिंग थी और डे की हाई 750 थी। ओनली 15 पॉइंट्स ये ऊपर गया और उसके बाद ये गिरा है, राइट? एनीवे, दिस वाज द व्यू, वाज अ वंडरफुल व्यू। वी हैव मेड क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आज मैं स्क्रीनशॉट वैसे डाला नहीं, डाल दूंगा, ये कहीं पे सेव्ड है मेरे ख्याल से, वो मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं है। और ये जो है, क्या बोला था मैं, हाँ, व्हाट आई वाज टेलिंग इज कल का व्यू क्या होगा। आज का व्यू तो परफेक्ट था, कल का व्यू क्या होगा? देखो कल का व्यू जो है, पहले आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले लो। कल रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो जाएगा, ये R1 में नहीं देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ दिस वन 32,550, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, राइट? 32,550 I would consider as a good resistance tomorrow, and so I can actually draw for my trade also for tomorrow. Yeah, so 32,005, yeah, 590 आ रहा है ना, ठीक है, that's it. 580, 590 is going to be one resistance for me. I'm not looking for this resistance tomorrow. And since the market is volatile, you might see volatile moves also, and premium value is not decreasing at both the side. That is common during budget time. इसलिए मैं बोला था इसको इंट्राडे में करो आप। ओके, बजट टाइम तक यू जस्ट प्ले विथ इंट्राडे। मैं पहले अपना मेन व्यू दे देता हूँ कि मेरा कल का व्यू क्या है। आइडियली देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, तो कल भी मुझे क्लोजिंग रेट ही लग रही है। ओके, वैसे मैं ऑप्शन चेन का डेटा नहीं दिख रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्योर प्राइस एक्शन। सो माय व्यू माइट बी रॉन्ग टुमारो, बिकॉज इतना रात हो गया तो आई डिडंट पे मच अटेंशन टू ऑप्शन चेन एनालिसिस येट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम अ प्योर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। इफ मार्केट ओपन्स गैप अप और मॉर्निंग में हल्का पॉजिटिव ओपन होके ऊपर जाता है, I am still expecting the market to do a red closing tomorrow. Okay, that means it should close below its open price. That is my personal view. Okay, रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट आपको मिलेगी कल, ये अगर 500 की है, या सपोर्ट आप यहाँ पे, हमारा S1 भी है, ब्लैक लेवल भी है, तो 31,820 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगी। ओके, 31,820 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगी। द क्रूशियल लेवल जो आपको देखने हैं फॉर ट्रेंड रिवर्सल और एंटरिंग इनटू द ट्रेड, वन ऑफ द लेवल इज आइडियली दिस 32,415। ओके,
इसका सिग्निफिकेंस, ये तो मैंने बोल दिया, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज द सिनेरियो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सो द सिनेरियो इज, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या एग्जैक्टली ये पोजीशंस पे ओपन होता है, ये कंजेशन एरिया में, ठीक है, ये लेवल से ही ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट्स में ये रेड कैंडल ऐसे बना देता है, फर्स्ट 5 मिनट्स, एंड इट क्रॉसेस दिस लेवल विच इज अराउंड 32,257 का जो लेवल है, 260, ये लेवल हमने पहले भी दिया था। 32,250 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो बिलीव मी, there are very high chances that market will come down to this level, and then it ideally goes upside. Okay, you might see spike wala buying from here, okay, upside. In that case, the target would be this in Bank Nifty, the same level from where it has started. Okay, क्योंकि यहाँ पे अगर पहुंचा ये, फिर यहाँ पे गिरने की पॉसिबिलिटीज है, कंसोलिडेट कर जाएगा ये लेवल पे। दैट इज द रीजन 32,415 का जो लेवल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द सिनेरियो इन विच इट शुड हैपन। पहला सिनेरियो जो मैंने आपको बोला है, मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है इस लेवल के ऊपर एंड ऊपर जाना चालू करता है, you should get a resistance from here. If you are getting a resistance, then ideally you can sell, okay, and you can sell up to days low, this one, okay. अभी ये मूव कैसे करेगा वो अलग बात है, but you can sell up to days low, okay. So in that case we are talking about 300 point का sell. This is scenario 2, okay, ठीक है। अगर ये जो 32,800 का जो लेवल है ना, ये पहले 1.5 आवर में आ जाना चाहिए। दैट मीन्स बिफोर 11 o'clock इट शुड रीच हियर। दैट मीन्स दिस फॉल शुड बी फास्ट, देन ओनली यू कैन सी ए मूव, अदरवाइज नॉट। इफ द फॉल इज रियली स्लो, नो, then in that case it will just come and consolidate here. It might not give you a move, okay, या फिर it will give a move after 2:30. So we will see that in live, but look at the timing. मैंने हमेशा पहले बताया, लोग प्राइस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, मैं प्राइस एंड टाइम दोनों बेसिस पे ट्रेड करता हूं। सो टाइम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट्स व्हेयर माय व्यू गोज इन बेस्ड ऑन टाइम आल्सो, राइट। नाउ द वन ऑफ द सिनेरियोज दैट माइट हैपन on the gap down side, in the gap down side also the same view, if it is gaps down you should get a support as 32,820, and then market we should look for a buying from here. I'm not expecting a panic selling tomorrow, okay. Then what should be an ideal case? In that case, ideal case is what? Ideal case, my personal view, ideal case ऐसा होना चाहिए, market opens gap up, goes up, या फिर यहीं से ही, okay, या फिर इधर ही डायरेक्ट ओपन हो जाता है around this range, okay, here opens up and then ये धीरे धीरे starts coming down, okay, something like this, okay, then it goes here and then something like this, okay. ये एरिया आपको चॉपी एरिया मिलेगा कल, ये एरिया, ठीक है, ये जो लेवल से चॉपी एरिया मिलेगा। रेस्ट ऑफ द व्यूज आर क्लियर। इसके नीचे फॉल आएगा और ऊपर से अगर गिर रहा है तो भी एक शानदार फॉल आने की पॉसिबिलिटीज है, ओके। ये मेरा एक प्रिफरेबल ट्रेडिंग होगा कल का, ओके। आई वांट मार्केट टू ह्यूजली गैप अप एंड देन वी सेल ऑन द गैप अप, ओके, दिस विल बी माय प्रिफरेबल ट्रेड। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ओपनिंग कहाँ पे करता है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं सब सिनेरियो देख के रखता हूं कि कैसे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नाउ the other scenario that we might have in Bank Nifty where we need to make a trade, ideally gap down wala bola maine already, yeah, gap down I have already told, okay, then we have covered all the scenarios, ideally all the scenarios. You need to remember all these scenarios. Stocks हम भी देखेंगे, निफ्टी में देखो, निफ्टी में tomorrow my resistance again it will not be 724, my resistance would be at this level. Let me draw in Nifty also. Anyway, I don't trade in Nifty much. So 14,470, this is what you need to basically take care of. मार्केट अगर ओपन जाता है और ये एरिया, जरूरी नहीं कि यहाँ से ही सेल आए, 700 तक भी जा सकता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल, ओके। तो आइदर 470 और 700 दोनों रेंज में कहीं पे भी आपको वीकनेस दिखा तो आप कल सेल करोगे, बिकॉज आवर व्यू इज
मार्केट अगर ऊपर गैप अप ओपन होता है, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट गिविंग यू सेल. ओके, एंड the thing that you need to remember here is basically market opens ever for 14,450 के ऊपर. In that scenario only, let the market go up and then you sell. Okay, rest of the scenario, whatever I told in bank nifty, you would because see, depending upon the market structure, मार्केट जितना बड़ा गैप अप करेगा ना, उसकी सेलिंग की पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा अच्छा है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना बड़ा गैप अप करेगा we will sell that easily. ठीक है, मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन किया तो we will buy easily. The support is here guys. ये ब्लैक लेवल है, ये 490 का लेवल है, and this is the zone where nifty support is. 14,490 का सपोर्ट है. दैट मीन्स 14,000, ये तो ब्लैक लेवल मैंने पहले से डाल के रखा हुआ है. तो 14,500 के नीचे जब तक निफ्टी क्लोज नहीं करता, द निफ्टी में बुल रन इज बाकी है. ओके, निफ्टी कैन मेक ए बुल रन एनी डे. If it only closes above 500 2 hourly red candle, then only I will go for a bearish positional sell or not. So tomorrow this is going to be a crucial level 490. For example, let's say ये gap down होता है, let's say heavy gap down होता है. Okay, जो पॉसिबिलिटीज थोड़ा लो लग रहा है, बट हेवी गैप डाउन होता है, 490 से सपोर्ट लेके जाता है. जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया आपको, 490 में आप बाय कर सकते हो कल. ओके, 490 में बाय कर सकते हो. सपोर्ट लेके अगर जाता है तो ये जो हमारा लेवल है 620 के आसपास, ये दोबारा सेल देने की पॉसिबिलिटीज है आपको. ओके, दोबारा सेल देने की आपको पॉसिबिलिटीज है. अपर साइड इज capped in both Nifty and Bank Nifty tomorrow. So I'm not looking a big upper side. Generally आपने देखा होगा ऐसे फॉल के बाद बैंक निफ्टी निफ्टी रिकवर कर जाते हैं similar amount of points. But tomorrow I'm not seeing a very huge recovery. Okay, and my personal choice, जैसे मैंने बोला, gap up, then it basically goes up a little bit, then closes basically on the selling side. Okay, निफ्टी में अगर gap down भी होता है इधर, जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है हैवी गैप डाउन या माइल्ड गैप डाउन में भी अगर ऊपर जाता है तो भी आप 620 640 के रेंज से सेल कर सकते हो कल. ओके, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो 620 to 640 वुड बी माय रेजिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा 670. वैसे दिस रेजिस्टेंस इज मोर पावरफुल इफ मार्केट इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू अपसाइड. इफ मार्केट इज ओपनिंग अप अबव 650, then 670 could be a resistance or 700 could be a resistance. जहां पे आपको रेड कैंडल की फॉर्मेशन दिखेगी, दिस काइंड ऑफ वीकनेस, यू कैन गो फॉर अ सेल. ओके, कल हमारी बाइंग सिर्फ एक ही जगह पे है, सेल का ही सिनारियो है सारा. बाइंग सिर्फ एक ही जगह पे है. अगर जैसे मैं बैंक निफ्टी में बोला, अगर निफ्टी भी 640 के आसपास ओपन होता है इन फर्स्ट 5 मिनट्स, इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो 590, जो आज की ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पे ना. 590 से अगर ये ट्रेड करना चालू करता है, नीचे अगर आता है, ठीक है, देन 490 पे आप बाय करोगे. अदरवाइज मेरे सारे सिनेरियो सेल के ही हैं, यू माइट हैव सीन. बाकी लाइव में देखेंगे. स्टॉक्स देख लेते हैं. एचडीएफसी बैंक, देखो कल एचडीएफसी बैंक में बड़ा पैसा लगेगा. ठीक है, एचडीएफसी बैंक में बड़ा पैसा लगेगा, तो इसको कल दोनों में लगेगा. एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ट्विन में बड़ा पैसा लगने की पॉसिबिलिटीज है. एफआईआईज बाय करेंगे, आज भी करके गए हैं, कल भी करेंगे, तो कल थोड़ा बड़ा पैसा लगने की पॉसिबिलिटीज हैं. और इसलिए मैं चाहता हूं मॉर्निंग में ये फ्लैट ओपन होके नीचे गिर जाए. ओके, ये नीचे गिर जाए और फिर उसको बाइंग देना है तो वहां पे बाइंग दे एचडीएफसी बैंक में. ओके, कोटक बैंक अगर हम देखें, कोटक बैंक एक्चुअली बाइंग में है. इसको मैं अपर साइड कैप्ड है, ये देखो आपको कैप दिख ही रहा होगा, अपर साइड कैप्ड है. तो अगर गैप अप होता है तो हम सेल ऑन राइज करेंगे, ये लेवल पे ही करेंगे एक्चुअली, 1883 के आसपास अगर जाता है तो. आईसीआईसी बैंक इज ऑल्सो अपर साइड कैप्ड. ओके, अपर साइड कैप्ड है. बाकी ओपनिंग कहाँ पे होती है वो देखेंगे. ठीक है, ओपनिंग अगर गैप डाउन हो जाता है सारे स्टॉक्स के तो हम बाइंग में रहेंगे, जो सिनेरियो मैंने ऑलरेडी दिया है. गैप डाउन में बाइंग आएगी. ठीक है, गैप डाउन में पैनिक सेलिंग कल आने की पॉसिबिलिटीज है ही नहीं.
गैप डाउन में यस ये लेवल है ना, गैप डाउन में यहाँ से बाइंग आएगी या फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 548 से ही बाइंग आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स से एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक भी अगर गैप डाउन हुआ तो बाइंग आएगी और अपर साइड इज आल्सो कैप्ड। कल डोजी बना देगा क्या? देखो मेरा व्यू तो है कि हाँ अपसाइड ओपन हुआ तो रेड कैंडल बनेगा, अगर गैप डाउन हुआ तो हाँ ये नहीं मैंने बताया ना, अगर गैप डाउन हुआ जैसे मैं बोला क्योंकि बाइंग यहाँ से आएगी तो डोजी कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो ओपनिंग देखना, ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है या यहाँ पे हो रहा है। अगर ओपनिंग यहाँ पे हुआ डोजी बनेगा और ग्रीन डोजी भी बन सकता है। अगर ओपनिंग ऊपर साइड हो रहा है, हैवी गैप अप हो रहा है, then the candle would be red. that is what my personal view is. Okay, SBI देखो कल भी हमने दिया था, बोला था ना SBI 304 अगर टच किया तो दोबारा सेल कर सकते हो, बहुत बड़ा सेल दे दिया एक्चुअली। कल भी वही लेवल है, सेम बहुत वीक है, 302 से ऊपर जाएगा नहीं है, सॉरी ये 304 से ऊपर जाएगा नहीं, जाएगा तो ये दोबारा सेल देगा, ठीक है, नथिंग टू वरी। अगर गैप डाउन होता है तो बाई कर सकते हो, बाइंग की पॉसिबिलिटीज है इसके। लेट्स जस्ट लुक एट, हाँ है 291 में है, ठीक है। अगर आता है नीचे तो आप बाय कर सकते हो। तो मार्केट बड़ा नहीं गिरेगा अनलेस गैप अप हो, गैप डाउन हो गया तो बड़ा नहीं गिरेगा, बाय करेंगे हम, ठीक है। इंडसइंड बैंक ये तो बिन पेंदे का लोटा, ये कभी भी कुछ भी कर देता है, ठीक है। बट अपना इंडिकेटर के हिसाब से ये देखो ये लेवल लेके जा सकते हो 911, गैप डाउन में अगर आता है 911 909 से बाय कर सकते हो आप, ठीक है। रिलायंस को सेल मत करना अभी, वैसे तो भावनाओं में बह के आज थोड़ा गिर गया था, बट इसको कल भी सेल मत करना। आपको गिर गया तो अलग बात है, आप मत बोलेंगे सर आपने बोला सेल मत करना, रिलायंस गिर गया, गिर गया तो गिरने दो, बट आप मत करना सेल। रिलायंस को एक दिन के बाद ही करेंगे अगर करना है सेल तो। HDFC बैंक ऑलरेडी वीक अपसाइड कैप्ड, कल गैप डाउन हुआ तो बड़ा पैसा लगेगा इसको 2630 के आसपास, ओके। यहाँ पे बड़ा पैसा लगेगा HDFC में। देखो HDFC और HDFC बैंक में जो सोच रहा हूँ ना, कल ज्यादा नीचे गिरेगा नहीं क्योंकि पैसे इसमें लगने वाले हैं, मेरा जो पर्सनल व्यू है ज्यादा नीचे गिरेगा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीचे साइड लिमिटेड है कल, ठीक है। ऐसे पैनिक सेलिंग नहीं आएगी तो बाई कर लेना, अगर यहाँ पे आता है तो बाई करो और 490 पे आता है तो बाई करो। अगर न्यूज आ गया तो देखते हैं कहीं गिर गया तो, अदरवाइज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिग फॉल टुमारो। बाकी सिनेरियो मैंने दे दिया, अपसाइड अगर ओपन होता है तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग ए रेड कैंडल, और अगर गैप डाउन होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए ग्रीन डोजी कैंडल टुमारो, क्योंकि यहाँ तक पिवट तक तो आएगा, वापस लेके आएंगे सपोर्ट से, और भी ये भी यहाँ तक आएगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर इट गाइस फॉर टुडेज। बाकी जो है हम कल लाइव में देखेंगे। आज तो मैं लाइव में आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम वॉक, बट ट्रेडिंग भी मेरी ज्यादा नहीं हुई लास्ट में, तो मेरी ट्रेडिंग 2 बजे के बाद ही चालू हुई एक्चुअली, आई थिंक 2-2:30 बजे के बाद, जहाँ पे हमने पी बाई किया था, अदरवाइज कुछ ट्रेडिंग नहीं थी। एनीवे दैट्स ओके, होप आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। तो कल आऊंगा मैं लाइव में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।